हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्लाम रज़ा नईमी साहब क़िबला, हाज़रीन मजलिस, अरकान कमेटी, मेरे इस्लाम की पर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये जो बच्चे हैं ये पीछे चले जाए और बड़े बड़े आगे आ जाए। ये माहौल ख़राब कर रहे हैं पूरी महफिल का। और आप लोग भी गुरेज करें हंसने से। ये महफिल रसूल है, इसका कुछ अदब करो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का घर है ये, इसका भी अदब एहतराम ज़रूरी है। और इस महफिल की बरकतें बड़ी ज़रूरी है। बड़ी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इस महफिल की बहुत सारी बरकतें बयान। तो आप लोग, मैं देख रहा हूँ हमारे जो माशाल्लाह बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्लाम रज़ा नईमी साहब क़िबला बड़ी ही प्यारे अंदाज में नाते पाक समात कर रहे थे, समात फरमा रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि आप लोग, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप जानते नहीं मुरादाबाद से चल कर के आए हैं, आपके दयारे मोहब्बत में शायर भी हैं, फिर उसके साथ साथ में मुफ्ती भी हैं। सुभान अल्लाह। ये बहुत कम देखने को मिलता है, जो शायर भी हो और आलिम भी हो, फाजिल भी हो, मुफ्ती हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। सारी खूबियों के मालिक हैं माशाल्लाह ये। तो मेरे ये भाई देखो इधर बैठे, कोई मोबाइल चला रहा है। हाँ, इधर आ जाएं, आप आगे आ जाएं। ये बड़ी मुबारक शब है यार। हाँ, ये जो अय्याम चल रहे हैं, जो ये दिन चल रहे हैं, बड़े मुबारक दिन हैं ये। कुछ रोशनी डाल करके जाऊंगा मैं। आप लोग पहले माहौल बना लें। हाँ, पहले आप माहौल बनाएं, फिर इंशाल्लाह मैं जहाँ तक मुझसे हो सकेगा कुरान और हदीस की रोशनी डालूंगा। हाँ, और मेरे बाद में भी आपको उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला जो कैमरी से तशरीफ़ लेकर के आए हैं, उनका भी बहुत ही मुदल्लल मुफस्सल खिताब समाअत फरमाना है। हाँ, ये बच्चे आगे चले जाए। हाँ बेटा पीछे पीछे, ये पीछे चले जाए सब, आप आगे आ जाओ। आगे आ जाओ आप। अब सब लोग खामोश हो जाए, सब लोग खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए, मुझे देखें, क्योंकि इस वक्त मैं सबसे खूबसूरत लग रहा हूँ। नबी का जिक्र कर रहा हूँ मैं, और जो नबी का जिक्र करता है वो खूबसूरत होता है। बेशक बेशक। हजरत बिलाल की तारीख नहीं है पढ़ी आप? जी जी। हजरत बिलाल हबशी की तारीख पढ़ करके देखिए। तो जो नबी का जिक्र करता है, जो नबी से मोहब्बत करता है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत। बेशक। तो आप तमामी हजरात मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। अगर इजाजत हो तो तकरीर का आगाज करो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरी जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरी खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमनी बेसरु सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे इमा मददे, बग़िरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती।
कादरी यमुना रहे या मुत्तकी मुर्शदी मुफ्ती आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने कलम को उठाते हैं और आका की शान मुबारक के बारे में बड़ी ही प्यारे अंदाज में लिखते हैं, अर्ज़ करते हैं ए मेरे आका अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल बेशक सुभान अल्लाह। और जहाँ तारीख था जुल्मत गदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तो जहान है। आइए हम तमामी हजरात एक मर्तबा अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए सारी दुनिया के मरकज़ अक़ीदत रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक मुक़द्दस बारगाह में उस नबी की बारगाह में मुसलमानों दुरूद शरीफ पढ़ें जो कुर्रा ही अर्ज़ पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा दें तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से वापस पलट आए। आओ उस रसूल आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें जो चाँद की तरफ इशारा फरमा दें तो चाँद दो टुकड़े हो जाए। आओ उस रसूल आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें जो कुएं में लुआवे दहन डाल दे, जो कुएं में अपना थूक डाल दे तो कुएं का खारा पानी मीठा हो जाए। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में मुसलमानों दुरूद शरीफ पढ़ें जिनकी शान को रब तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद में कहीं यूं इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कहीं इरशाद खुदाबंदी होता है इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कहीं रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम, कहीं रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ए महबूब या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें जिनकी बारगाह में 70,000 अल्लाह के नूरानी फरिश्ते सुबह को हाज़िरी दिया करते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को हाज़िरी दिया करते हैं। और ये वो फरिश्ते हुआ करते हैं जिसका एक मर्तबा नंबर आ जाता है कयामत तक दोबारा नहीं आता। अल्लाह सुभान। आओ उसी नबी की मोहब्बत को दिल में बसाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारा यहाँ पर हाजिराना आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हम तमामी हजरात यहाँ पर जमा हुए और आपने जो बाहर के उलामा इकराम बुलाए वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए। आज मैं कुछ आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर उनकी पैदाइश पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मेरे शिकम में आया, हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक मेरे जिस्म में आ गया, हजरत आमना बयान फरमाती है कि जिस तरह से औरतों को परेशानियाँ होती है, जिस तरह से आजकल की ख़वातीन परेशान होती है, जब कोई हामला हो जाती है तो कोई किसी परेशानी में मुब्तला हो जाती है, कोई किसी तरह की परेशानी में मुब्तला हो जाती है, लेकिन हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म मुबारक में आए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई मसाइब व अलाम नहीं आए, मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई। हजरत आमना बयान फरमाती है कि मैं एक रोज़ अपने घर से बाहर निकलती हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस वक्त में कुएं चला करते थे। हजरत आमना बयान फरमाती है मैं पानी लेने के लिए घर से बाहर निकलती हूँ, कुएं की जानिब जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि पत्थर मुझ पर दुरूद पढ़ रहे हैं। आवाज़
आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमना बयान फरमाती है, मैं दरख्तों के करीब जाती हूँ तो क्या देखती हूँ, दरख्त मुझ पे दुरूद पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमना बयान करती हैं, मैं और आगे चलती हूँ, मेरे पीछे जानवर चल रहे हैं, मेरे पीछे बकरियां चल रही हैं और उनकी जुबान पर जारी है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमना बयान करती है, मैं बड़ी परेशान होती हूँ, बड़ी मायूस होती हूँ, मैं सोचने लगती हूँ कि किसी ने मेरे ऊपर जादू तो नहीं करा दिया है कि जानवर मुझे देख के दुरूद पढ़ रहे हैं, दरख्त मुझे देख के दुरूद पढ़ रहे हैं, पत्थर मुझ पे दुरूद पढ़ रहे हैं, जिस रास्ते से निकल रही हूँ वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जा रहा है। आखिर मामला क्या है, आखिर रीजन क्या है, आखिर सबब क्या है। हजरत आमना बयान करती है, मैं आगे पहुंचती हूँ, जैसे ही कुएं के पास में पहुंचती हूँ तो वहां चारों तरफ से कुएं में चारों तरफ से खवातीन मौजूद है, औरतें पानी लेने के लिए आई हुई है। पानी अल्लाहु अकबर कबीरा नीचे चला गया है। जब आका की विलादत व सआदत न हुई थी मुसलमानों, जब आका इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो उस वक्त एक कहत पड़ गया था, एक काल पड़ गया था, लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, लोग बड़े परेशान थे। हजरत आमना बयान फरमाती है कि पानी कुएं की सतह पर चला जाता है, नीचे चला जाता है। हजरत आमना बयान फरमाती है, अचानक से मेरी पेशानी से एक नूर निकलता है और उस नूर की बरकत से पानी ऊपर आ जाता है। तमाम औरतें मेरा रास्ता छोड़ देती है और कहती है, ए आमना पहले आप पानी ले लो। हजरत आमना बयान फरमाती है कि मैं अपने डोल में, अपने मशकीज़े में, अपने मटके में पानी को लेती हूँ और अपने घर वापस हो जाती हूँ। बड़ी परेशान हूँ, बड़ी मायूस हूँ, आखिर मामला क्या है। मेरी पेशानी से एक नूर निकला है जिससे पानी ऊपर आ गया है। हजरत आमना को मालूम नहीं था मुसलमानों, ये वही नूर है कि जिस नूर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किस्मत का सितारा चमका, ये वही नूर है जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, ये वही नूर था जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आग गुलजार हो गई, ये वही नूर था जिसकी बरकत से हजरत इस्माइल पे छुरी ना चल सकी। हजरत आमना बयान फरमाती है, मैं घर चली जाती हूँ, जैसे ही बिस्तर पर लेटती हूँ बड़ी टेंशन में हूँ, आखिर किसी ने मेरे ऊपर जादू तो नहीं करा दिया है। हजरत आमना बयान फरमाती है, अचानक से मेरे घर में एक बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग जाहिर होते हैं और कहते हैं, ए आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि वो बुजुर्ग कहते हैं, ए आमना मैं अल्लाह का खलील हूँ, मेरा नाम इब्राहीम है, अब तुम्हारी गोद में जो बच्चा पलने वाला होगा, इस दुनिया में जो बच्चा तशरीफ लाने वाला है, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है, वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि वो तमाम अंबिया इकराम का सरदार है, तमाम रसूलों का इमाम है। रब तबारक व तआला ने सारी दुनिया को उसके सदक़े में पैदा किया है। ए आमना, जो जानवर तुम पे दुरूद पढ़ रहे हैं, दरख्त तुम पे दुरूद पढ़ रहे हैं, तुम्हें जानवर देख करके खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रही हो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जा रहा है, वजह कोई और नहीं है, वजह यह है कि आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह क्या है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, ये उन्हीं के कदमों की बरकत है। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के रोज सुबह शादी के वक्त 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्के के अंदर हजरत अब्दुल्ला के घर में तशरीफ। सुभान अल्लाह। जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आप नाफ बरीदा थे, आपकी खतने की हुई और आपका मुबारक जिस्म खुशबू से मुअत्तर, और आप बहालत सजदा में इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। लेकिन जब आपकी विलादत हुई तो आपके वालिद माजिद का साया आपके सर से उठ चुका था। हजरत आमना बयान फरमाती हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो किसी ने उनके दादा को खबर दी, जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। उस वक्त वो खाने काबे का तवाफ फरमा रहे थे। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी
तो अब्दुल मुत्तलिब की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खाने काबे का तवाफ फरमा रहे थे, लेकिन खुशी के मारे उनका ठिकाना न रहा। खाने काबे का तवाफ कर रहे थे, दौड़े दौड़े घर को आते हैं। कोई कहने वाला कहता है अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे यहाँ पोता तशरीफ लाया है, तुम्हारे यहाँ बेटा तशरीफ लाया है। अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश होते हैं और दौड़े दौड़े हजरत आमना के घर की जानिब आते हैं। और जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, अपने पोते को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, उसे अपनी आगोश में ले लेते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं। कभी उसके होठों को चूमते हैं, कभी उसके रुखसारों को चूमते हैं, कभी उसकी पेशानी को चूमते हैं, कभी उसे सीने से लगाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की जानिब निकल जाते हैं और बारगाह खुदाबंदी में रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करते हैं। मुसलमानों, उस जमाने में दस्तूर था, हजरत आमना बयान फरमाती है, उस जमाने में एक रस्म थी, एक रिवाज था कि वहाँ की औरतें अपने बच्चों को आसपास के गाँव की औरतों को दे दिया करती थी। उस जमाने में शहर की जुबान से गाँव की जुबान बहुत अच्छी मानी जाती थी, गाँव की अरबी जुबान बहुत फसी और बलीग थी। हजरत आमना बयान फरमाती है, मैं भी दस्तूर के मुताबिक आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस जगह पर ले जाती हूँ जहाँ पर गाँव की औरतें बच्चों को लेने के लिए आया करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमना बयान फरमाती है कि मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस जगह पर ले जाती हूँ। जब उस जगह पर ले जाती हूँ तो गाँव की औरतें शहर में आती हैं, मक्का में आती हैं, बड़े बड़े सरदारों के बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले लेती है। हुजूर जो यतीम थे, उनके पास में सरमाया नहीं था, तो औरतें आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए नहीं लेती है। कहती है ये तो यतीम है, इसे दूध पिला करके क्या मिलेगा, इसे दूध पिला करके तो सरमाया नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके तो बाप भी नहीं है, इसके पास में तो मालो ज़र भी नहीं है, जिसके सदक़े में रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। वो औरतें कह रही है कि ये तो यतीम है, इसे दूध पिला देंगे तो क्या मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई सरमाया नहीं मिलेगा, कोई मालो ज़र नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत आमना ये मंजर देखती है मुसलमानों, तो रोने लगती है और उनकी जुबान पर ये अल्फाज होते हैं कि काश मेरे शौहर इस दुनिया में होते तो मेरे बेटे को भी दूध पिलाने के लिए कोई औरत ले जाती। आज मेरी गरीबी को देखकर, आज मेरी मुफलिसी को देखकर, आज मेरे बेटे के बाप दुनिया में मौजूद नहीं है, तो मेरे बेटे को दूध पिलाने के लिए कोई औरत लेकर के नहीं जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमना बयान करती है, उन खवातीन के साथ में एक खातून मौजूद थी जिनका नाम हजरत हलीमा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा जब हजरत आमना को रोते हुए देखती है, उनके पास में आती है और कहती है बहन परेशान ना हो, तेरे बच्चे को मैं लेकर के जाऊंगी, तेरे बच्चे की परवरिश में करूंगी, तेरे बच्चे को दूध में पिलाऊंगी। हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए ले लेती हूँ। हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मेरा जिस्म बड़ा कमजोर था, मेरा जिस्म बड़ा लागर था, जिस सवारी पर मैं सवार होकर के आई थी, जब आ रही थी तो सबसे पीछे चल रही थी। हजरत हलीमा बयान करती है जैसे आका को मैं अपनी गोद में लेती हूँ, अपनी आगोश में लेती हूँ, मैं बड़ी ताकतवर हो जाती हूँ, मेरे जिस्म में बड़ी ताकत आ जाती है। हजरत हलीमा बयान फरमाती है अब जो मेरी सवारी चल नहीं रही थी, जो सबसे पीछे आ रही थी और औरतें मेरी मजम्मत बना रही थी कि इसे दूध पिलाने के लिए कौन बच्चा दे देगा, इसके पास तो सवारी भी सही नहीं है। हजरत हलीमा बयान करती है मैं आका को लेकर के जब उस पर सवार होती हूँ तो मेरी सवारी सबसे आगे चल रही है, मैं घर सबसे पहले पहुंच जाती हूँ और जैसे ही घर में पहुंचती हूँ तो रब तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। रब तबारक व तआला की रहमतें मेरे घर में नाज़िल हो रही है। हजरत हलीमा बयान फरमाती है मुसलमानों कि मेरी बकरियां जो दूध नहीं दे रही थी, अब उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया है। आसपास के लोग परेशान है, आखिर मामला क्या है, आखिर रीजन क्या है, इसकी बकरियां भी दूध नहीं दे रही थी, हमारी बकरियां भी दूध नहीं दे रही थी, अब इसकी बकरियां दूध दे रही है, हमारी बकरियां दूध नहीं दे रही है, आखिर मामला क्या है। वजह कुछ और नहीं थी, वजह ये थी मेरे आका के कदमों की बरकत थी, जो बकरियां दूध नहीं दे रही थी अब वो बकरियां दूध भी दे रही है। मोहल्ले वाले कहते हैं, बस्ती वाले कहते हैं कि जहां पर हजरत हलीमा की बकरियां चुरती है वहीं पर बकरियां चुनने के लिए भेजा जाए, वहां हमारी बकरियां चुनेगी। लोग हजरत हलीमा की बकरियों के साथ अपनी बकरियां चुनने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जब शाम को वापस होती है तो हजरत हलीमा की बकरियां दूध दे रही है, लेकिन जो बस्ती की बकरियां उनके साथ में गई थी वो दूध नहीं दे रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे नबी की कदमों की बरकत है, ये
मेरे नबी का फैजान है कि वो हलीमा जो बड़ी कमजोर थी, वो हलीमा जो बड़ी लागर थी, जो चल नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही नबी गोद में आ गए अब वो ताकतवर हो गई है, अब उसके जिस्म में ताकत आ गई है। उसकी जो बकरियां अब दूध ना दे रही थी, मेरे आका के कदमों की बरकत से अब उनकी वो बकरियां दूध देने लगी है। हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि एक रोज में अचानक एक रोज अजीबो गरीब वाक़या मेरे सामने आता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पालने में लेटे हुए हैं। मैं क्या देखती हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली मशरिक की तरफ जा रही है तो चांद भी मशरिक की तरफ जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली अगर मगरिब की तरफ जा रही है तो चांद भी मगरिब की तरफ जा रहा है। आका की उंगली शुमाल की तरफ जा रही है तो चांद भी शुमाल की तरफ जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली अगर जुनूब की तरफ जा रही है तो चांद भी जुनूब की तरफ जा रहा है। तो जब तो मेरा इमाम पुकार उठा, सुबह तेमा में कोई बट्टाए वाला नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते वेद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसला के आला हजरत, सरजमीने पिपलिया जट, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। ये मेरे नबी की शान है। अभी बचपन का ज़माना है, अल्लाह अल्लाह, जो बच्चों को तमीज़ नहीं होता है, छोटा कौन है बड़ा कौन है, किसी की इम्तियाज़ नहीं होता, किसी की पहचान नहीं होती। ये मेरा बाप है या मेरा भाई है, ये मेरी माँ है या मेरी बहन है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका पालने में लेटे हुए और अपनी उंगली का इशारा अगर चांद की तरफ दाहिनी तरफ कर रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है, बाईं तरफ कर रहे हैं तो चांद बाईं तरफ जा रहा है। ये मेरे नबी की शान है मुसलमानों, ये मेरे नबी का मकाम है, ये मेरे नबी का मर्तबा है मुसलमानों। आपको बताता चलूँ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुनो, जब भी सुनाऊंगा मैं, हाँ, क्योंकि बड़ी मेहनत करना पड़ती है ये बयान आपको बताने के लिए, बड़ा मुताला करना पड़ता है। हाँ, और ये बातें बड़ी अहम बताने के लिए जा रहा हूँ मैं। हाँ, आप लोग तवज्जो फरमाएंगे जब भी मैं सुनाऊंगा। कौन? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कौन है ये कि जिन्हें 72 मरतबा आलम बेदारी में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब। सुभान अल्लाह। 72 मरतबा आलम बेदारी में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। क्या फरमाते हैं नेमतुल कुबरा के अंदर, किताब का नाम, उसमें लिखते हैं कि एक अबू आमिर यमनी नाम का शख्स था। अबू आमिर यमनी जो यमन में रहा करता था। आप लिखते हैं कि उसका एक बुत था, वो उसकी पूजा किया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पत्थर को वो खुदा माना करता था, उसी से मन्नत समाजत किया करता था, उसी के आगे सजदा किया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी को अपना माबूद बरहक माना करता था। वो कौन? अबू आमिर यमनी। उसकी एक बेटी थी जो जिसे दिखाई नहीं देता था, जिसे सुनाई नहीं देता था, जो टांगों से चल नहीं सकती थी, हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ही बेटी थी, अल्लाह अकबर, इकलौती बेटी उसकी अबू आमिर यमनी की। एक दिन अपने खुदा से कहने लगा, जिसको वो खुदा कहता था, जिसकी वो पूजा किया करता था, जिसको वो अपना मालिक हकीकी मानता था, एक दिन कहने लगा कि मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है, आज तक मैं तेरी इबादत करता रहा, तेरे आगे सजदा करता रहा, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि मेरी बेटी है उसे दिखाई नहीं देता है, मेरी बेटी है उसे सुनाई नहीं देता है, मेरी एक बेटी है वो सही से चल भी नहीं सकती है, मैं तेरी बारगाह में ये अर्ज कर रहा हूँ, तू उसे ठीक कर दे। लेकिन मुसलमानों मुझे बताओ तो, कोई पत्थर किसी को शिफा देता होगा? मुझे बताओ तो, कोई पत्थर किसी को बीमार करता होगा? कोई पत्थर किसी को शिफा अता फरमाता होगा? नहीं नहीं। वो कहता है अगर तू मेरा वाकई सच्चा खुदा है तो मेरी
बेटी को ठीक कर दे, मेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उसकी बेटी जो बीमार थी, उसकी बेटी जिसे दिखाई नहीं देता था, वह भी बीमार है। तो वो अबू आमिर यमनी अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बेटी को इसने शिफा अता नहीं फरमाई, ये खामोश रहा, मैं इसकी इबादत नहीं करूंगा, मैं इसकी रियाजत नहीं करूंगा। आज से मैंने इसकी इबादत करना बंद कर दी है और मैं माबूद बरहक की तलाश करूंगा, जो सच्चा खुदा होगा उसकी जुस्तजू में लग जाऊंगा। अपनी बीवी से कहता है अगर तू मेरा साथ देगी तो ठीक है, वरना मैं अकेला ये कोशिश करूंगा, वरना मैं अकेला सच्चे खुदा की तलाश करूंगा। उसकी बीवी कहती है, बड़ी फर्माबरदार बीवी थी, कहती है मेरे शोहर मैं आपका साथ दूंगी, जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ में जाऊंगी, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू आमिर यमनी की बीवी कहती है कि जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात की तारीखी है, दोनों मियां बीवी में गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। मुसलमानों तवज्जो फरमाना, तवज्जो की बात है, रात की तारीखी है, दोनों में गुफ्तगू हो रही है, दोनों में बात चल रही है। अबू आमिर यमनी क्या देखता है कि रात का आखिरी पहर आ गया है, उसे मालूम नहीं है कि ये तो दिन आ रहा है, ये पीर का दिन है, और जो जा रहा है ये इतवार का दिन है, यानी पीर की रात है और रात का आखिरी पहर है। अबू आमिर यमनी कहता है कि मैं रात में क्या देखता हूँ कि आसमान की तरफ जैसे ही मैं नजर करता हूँ, रात का आखिरी पहर है, हमें बातों में ये मालूम नहीं होता है, हम दोनों मियां बीवी बातें करते रहते हैं, हमें गुफ्तगू में ये मालूम नहीं होता है कि कितना टाइम हो गया है, कितना वक्त हो गया है, रात का आखिरी हिस्सा आ जाता है। मैं जैसे ही आसमान की तरफ अपनी नजर उठाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि आसमान में रब तबारक व तआला का नूर ही नूर है, रब तबारक व तआला की रोशनी ही रोशनी है, और आसमान से नूर की कंदीलें जमीन पर नाजिल हो रही है और आवाज आ रही है, मुबारक हो ए दुनिया वाला, मुबारक हो, तुम्हारे बीच में पैगंबर आजम तशरीफ लाने वाले हैं, तुम्हारे बीच में खातमुन नबिय्यीन तशरीफ लाने वाले हैं, उनके बाद में कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाजा उन पे बंद कर दिया जाएगा। अबू आमिर यमनी कहता है मैं परेशान हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, रोशनी रोशनी है, चरागा ही चरागा है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। अबू आमिर यमनी कहता है मैं क्या देखता हूँ, मेरी बेटी मेरे पास में आकर के खड़ी हो जाती है, जो सही तरीके से चल नहीं सकती थी, जो सही तरीके से देख नहीं सकती थी, जो सही तरीके से सुन नहीं सकती थी, मेरे पास में आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे ही मैं उसे देखता हूँ बड़ा खुश होता हूँ और कहता हूँ मेरी बेटी तुझे तो दिखाई नहीं देता था, तुझे तो सुनाई नहीं देता था, तू चल भी नहीं सकती थी, आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया, आखिर ये मामला कैसे हो गया, आखिर ये वाक़या कैसे हो गया। हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तहरीर फरमाते हैं, उसकी बेटी कहती है ए मेरे अब्बा जान मुझे दिखाई नहीं देता था, मुझे सुनाई नहीं देता था, मैं सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन अचानक घर के अंदर एक बुजुर्ग जाहिर हुए और उन्होंने कहा है बेटी बड़ी परेशान नजर आ रही है। मैं उन बुजुर्ग से कहने लगी, वो बड़े ही खूबसूरत थे, बड़े ही हसीनो जमील थे, बड़े ही खूबसूरत चेहरे वाले थे। मैंने कहा मैं बीमार हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। वो बुजुर्ग कहते हैं बेटी इस दुनिया में आखिरी नबी की आमद है, आखिरी नबी जलवगर होने वाले हैं, तुम उस नबी के नाम पर, उस नबी के वसीले को लेकर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो, रब तबारक व तआला उसकी बरकत से तुम्हारी बीमारी को दूर फरमा देगा। ए अब्बा जान मैंने नबी के वसीले से दुआ की थी तो रब तबारक व तआला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया, नामी मोहम्मद की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दी। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है यार। कि एक कबीर जो नबी पर ईमान नहीं लाया, अभी अल्लाह तबारक व तआला की तलाश में निकला है, लेकिन जब नबी की आमद मुसलमानों हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बीमार बेटी को शिफा, सुभान अल्लाह। और इसी किताब के अंदर लिखते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के जो नबी के नाम पर, किसके नाम पर, नबी के नाम पर एक रुपया खर्च करेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ जाए। सुभान। अभी आपने नहीं सुना,
आज लोग कहते हैं यार तुम अपने घरों पे झंडे लगाते हो, छतों पे झंडे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, जलसे करते हो, मिलाद मनाते हो, ये सब फजूल खर्ची से बचना चाहिए। यार जिस नबी के सदक़े में रब तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, हम उस नबी के नाम पर 1000-2000 रुपए साल में खर्च करें। आज नबी के नाम पर हम खर्च करते हैं तो हमें फजूल खर्ची नजर आने लगती है। आज हम नबी के नाम पर जुलूस निकालें, जलसे सजाएं तो लोगों को फजूल खर्ची नजर आने लगती है। 50,000 का मोबाइल चला रहा है, ये फजूल खर्ची नहीं है। 20 लाख का मकान बना रहा है, ये फजूल खर्ची नहीं है। 10 लाख की कार में घूम रहा है, ये फजूल खर्ची नहीं है। 1,000 का भी तो फोन चला सकता है, 2 लाख के मकान में भी तो रह सकता है, 20,000 की मोटरसाइकिल पे भी तो घूम सकता है। तो शादी करता है, मंगनियों में 5-5, 10-10 लाख रुपए उठाते हो, ये फजूल खर्ची नहीं है। 50-50, 20-20 लाख रुपए तुम शादियों में उठाते हो, ये फजूल खर्ची नहीं है। खाने होकर के खाना खाते हो, खाने को बर्बाद करते हो, ये फजूल खर्ची नहीं है। नबी के नाम पर 2-4 हजार रुपए खर्च क्या करती है, तुझे फजूल खर्ची नजर आने बेशक सुभान अल्लाह। तो 4,000 रुपए 20,000 रुपए की क्या औकात है यार। हम तो नबी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी मैंने हदीस पाक नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तक कि तुम में कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसके नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। यहाँ तक कि उसके माँ बाप में, उसके भाई बहन में, उसकी औलाद में, यहाँ तक कि उसके तमाम अजीज़ों में, जब तक कि मैं उसके नज़दीक सबसे महबूब ना हो जाऊं, जब तक कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज नबी के नाम पर थोड़े पैसे क्या खर्च कर दिए, तुम्हें फजूल खर्ची नजर आने लगी। यार रब तबारक व तआला ने हमें सबसे खूबसूरत बना करके भेजा है। रब तबारक व तआला ने सारी कायनात में सबसे हसीन और जमील बना करके भेजा है। आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, और हदीस कुदसी है, ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो दुनिया में किसी भी चीज को ना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अपनी कौम से खिताब फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से। मजमे में से एक औरत खड़ी होती है और कहती है, ए अल्लाह के नबी, आप दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, आप दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील हैं। किससे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। बोलना दुश्वार, बहुत आवाज की। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब फरमा रहे हैं और एक मजमे में से एक औरत खड़ी होती है और कहती है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीनो जमील हैं, दुनिया में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही इतना कहना होता है, फिर वो औरत कहती है कि दुनिया में आपकी माँ सबसे ज़्यादा हसीनो जमील है, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत, आपकी माँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अम्मा जान, ये मत कहो कि दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा हसीनो जमील हूँ। आप ये भी ना कहो कि मेरी वालिदा मोहतरमा दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील है, मेरे बाद में एक नबी ना आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील है और जो उन्हें पैदा करेंगी, जो उन्हें जन्म देंगी, हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील है। जब मेरे आका के चेहरे को दुनिया का सबसे बड़ा शायर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु देखता है तो अर्ज करता है, मेरे आका, वो अहसन मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। ए मेरे आका, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। ए मेरे आका, मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं पाया है। ए मेरे आका, दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा है। आज तक किसी माँ ने आपसे खूबसूरत किसी को पैदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे आका, आप तमाम उयूब व नक़ाइस में पाक पैदा फरमाए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा चाहा आपने वैसा ही पैदा फरमाया। और मशहूर
मशहूर साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें मरवी है, इरशाद अर्ज करते हैं मेरे आका मा राइतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान्ना शम्स तजरी फी वजही। ए मेरे आका, मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा, गोया आपके चेहरे अनवर में सूरज तैर रहा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनको अफजलुल बशर बादुल अंबिया कहा जाता है, वो जब आका के चेहरे को देखते हैं तो अर्ज करते हैं ए मेरे आका, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं पाया। हजरत उमर जब आका के चेहरे को देखते हैं तो अर्ज करते हैं ए मेरे आका, मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं पाया। हजरत उस्मान जब आका के चेहरे को देखते हैं तो अर्ज करते हैं ए मेरे आका, मैंने आप दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील आपको पाया। हजरत मौला अली, हजरत जाबिर, हजरत हसन, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, दीगर सहाबाए किराम जब आका के चेहरे को देखते हैं तो अर्ज करते हैं मेरे आका, आप दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है, आप दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ कोई एतराज कर सकता है, अब यहाँ कोई सवाल कर सकता है कि मौलाना जीशान रजा बात समझ में नहीं आई कि हजरत अबू बकर ने मक्के के लोगों को देखा हो और ये कह दिया हो कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मदीने के लोगों को देखा हो, ये कह दिया हो कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये बात कैसे मान ली जाए कि अबू बकर ने कह दिया कि सरवर आलम सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है, जबकि अबू बकर ने हिंदुस्तान के लोगों को देखा नहीं, पाकिस्तान के लोगों को देखा नहीं, न्यूजीलैंड के लोगों को देखा नहीं, इंग्लैंड के लोगों को देखा नहीं, मलेशिया के लोगों को देखा नहीं, पाकिस्तान तुर्किस्तान के लोगों को देखा नहीं, श्रीलंका बांग्लादेश के लोगों को देखा नहीं, तो कैसे मान लिया जाए कि अबू बकर सिद्दीक ने सच कहा है कि हुजूर सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। अबू बकर ने और दीगर सहाबा ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं, तो कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। तो आइए मैं आपके इस एतराज को दूर कर दूं, आपके इस सवाल का जवाब दे दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी या दीगर सहाबा ने जो आका को देखा है, और कोई एतराज करने वाला जब कोई एतराज करे तो उसका जवाब दे देना। और मैं आपको ऐसी हस्ती की बारगाह मिले चलूं जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है, न्यूजीलैंड के लोगों को भी देखा है, इंग्लैंड के लोगों को भी देखा है, मलेशिया के लोगों को भी देखा है। जानते हैं ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती हजरत जिब्राइल है, जो सैयदुल मलाइका है, जो अल्लाह के नूरानी फरिश्तों के सरदार है। हजरत जिब्राइल ने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है। हजरत जिब्राइल कहते हैं मैंने कायनात का गोशा गोशा देखा, कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह। मैंने सारी कायनात को उलट पलट कर देखा, मैंने हुजूर के पहले के लोगों को भी देखा, हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा, लेकिन कायनात में मैंने आमना के लाल से ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं पाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के दाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम दे खुदाया, तुझे हम दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि मैंने सारी कायनात को देखा, कायनात का गोशा गोशा देखा, लेकिन आमना के लाल से ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं पाया। सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील अगर मैंने किसी को पाया तो वह रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक शक्ल, वो नूरानी चेहरा जिसकी कसम रब तबारक व तआला का कुरान मजीद बयान फरमा रहा है, वह दुहा वल्लैल। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। लेकिन आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुताबिक जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं? ये बारिश हो रही है, नाराजगी खुदा के सबब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूँ तो गलत टाइम पर बारिश नाजिल फरमाता हूँ। अल्लाह कबीरा। बखील और कंजूस लोगों को दौलत दे देता हूं कि वो उसे गिन गिन करके खुश होते रहे, और तुम में जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता हूं। आज तीनों चीजें पाई जा रही हैं।
जालिम बादशाह भी मुसल्लत है, तुम सफ़र करने के नहीं, अगर तुम्हारे सर पे टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, तुम ट्रेन में बस में सफ़र नहीं कर सकते, सफ़र करोगे तो तुम्हें बड़ी ताज्जुब की नज़र से देखा जाता है कि ये मुसलमान जा रहा है। आज ही गलत टाइम पर जो बारिश नाजिल हो रही है, ये रब तबारक व तआला की नाराज़गी है। आज हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, वजह क्या है कि आज हम अपने माल का उश्र नहीं निकालते। हमारे खेत में जो फसल उगती है हम उसका उश्र नहीं निकालते हैं, और वो हलाल नहीं होता है, हराम लुक़्मे हम खाते हैं और अपनी औलादों को खिलाते हैं। कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी के नाम पर नारे लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का राह रास्त है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा रास्ता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा रास्ता क्या है कि बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ बताऊं, एक मरतबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए गए। वहाँ जब दावत देने के लिए गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, वहाँ के लोगों ने मीटिंग बना ली, मशवरा कर लिया कि मोहम्मद जब यहाँ आकर के इस्लाम की तबलीग करेंगे तो उनकी किसी बात को नहीं सुना जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए जाते हैं तो ताइफ के लोग आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी बात को नहीं सुनते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब तकरीर ख़त्म हो जाती है, जब वाज ख़त्म हो जाता है, जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलते हैं, तारीख़ बताती है वहाँ के लोग आक़ा पर जूतियाँ मारते हैं, वहाँ के लोग आक़ा पर पत्थर मारते हैं, जो जिसके हाथ में आता है वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मार देता है। आक़ा का मुबारक जिस्म खून से लहूलुहान हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म खून से जख्मी हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मलकुल जिबाल बारगाह रसूल में हाजिर होता है और अर्ज करता है, मेरे आका मुझे हुक्म दे दीजिए कि मैं इन लोगों पर पत्थरों की बारिश नाजिल फरमा दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के नूरानी फरिश्ते, हम दुनिया में लोगों को सताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम लोगों से प्यार करने के लिए आए हैं। गालियां देना इनका काम है, पत्थर मारना इनका काम है, लेकिन पत्थर का जवाब प्यार से देना हमारा काम है। गालियां सुन करके प्यार से जवाब देना हमारा काम है। ये गालियां देंगे हम प्यार करेंगे, ये पत्थर मारेंगे हम प्यार करेंगे, एक दिन ये हमारे गुलाम बन जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हुआ कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सारी कायनात पे बादशाहत की और मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात के शहंशाह बन गए, बादशाह बन गए। तो कहने का मकसद यही है मुसलमानों, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया अपनी तकरीर करते हुए और ये माइक साथ नहीं दे रहा है। मैं यही कहूँगा, आप लोग आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। मेरे कहने में, आप हजरात के सुनने में जो भी गलतियाँ हो गई हों, रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और हम सबको बिलखुसूस मुझे इन तमाम चीज़ों पर सख्ती से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।